गजब है उपेंद्र कुशवाहा जी, आपका खेल ही काफी निराला है, निराला होना भी चाहिए। अब बेटे को कोई मंत्री पद से नहीं हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये कैसी परंपरा है भाई कि 6 महीने हो गए अभी तक न किसी सदन के सदस्य बने हैं और लगातार मंत्री रह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी ने प्रेशर पॉलिटिक्स ऐसा किया, देवेश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा। अब देवेश कुमार की जगह जो है दीपक प्रकाश एमएलसी बनेंगे। अगले साल वो भी टेन्योर पूरा हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? 2030 तक पिता ने कह दिया है कि मेरे पुत्र जो हैं 2030 तक मंत्री रहेंगे। ये बिहार में गजब है। बिहार की राजनीति समझना बहुत आसान नहीं है, और खास करके तब जब उपेंद्र कुशवाहा जैसे रणनीतिकार हों, जो खुद बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हों, उनको रणनीति और राजनीति बताने की आवश्यकता नहीं होती है। देवेश कुमार का तो बलि चढ़ गया। समस्तीपुर के रहने वाले देवेश कुमार लंबे अरसे तक पत्रकार रहे, भाजपा में आए, भाजपा से फिर एमएलसी बने। एक लंबा जो ग्राफ रहा है पत्रकारिता और राजनीति का, वो देवेश कुमार ने किया। अब देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद जो है एक वर्ग में काफी नाराजगी देखी जा रही है, और सीधे सीधे ये कहा जा रहा है कि प्रेशर पॉलिटिक्स के कारण कास्ट का जो इक्वेशन था वो बिगड़ गया। खैर, दीपक प्रकाश पंचायती राज मंत्री हैं, दीपक प्रकाश यंग हैं, दीपक प्रकाश का अपना एक दृढ़ संकल्प है। और इससे पहले भी मेरी मुलाकात हुई थी और दीपक प्रकाश से मैंने सीधे तौर पर ये सवाल किया था कि कब तक आप मंत्री बने रहेंगे, तो उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा चाहे, जब तक मोदी जी चाहे। मतलब इशारा काफी स्पष्ट था, तो इतना भद पिटवाने की जरूरत ही क्या थी? इसी बार जब एमएलसी वाला कोटा खुला था तो उसी में डाल देना था। अब किसी को हटा के किसी को एडजस्ट कर रहे हैं, एक तरफ की नाराजगी भी हो रही है, तो भाजपा कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में यहाँ पर चूक कर गई। उपेंद्र कुशवाहा को हल्के में ले लिया और ठहरे उपेंद्र कुशवाहा जी। ऐसे भी लोग, उसका जो इक्वेशन है बिहार में, मैंने पहले भी कहा कि बिहार की राजनीति चाहे आप कितनी भी बातें कर ले, लंबे वादे कर ले, घोषणाएं कर ले, कितना भी शिक्षित बिहार की कल्पना कर ले, मगर जातिगत का जो इक्वेशन है वो कहीं नहीं जाता है। और ये हर दल के साथ है, तो दल के साथ तो चलता रहेगा। मगर चलिए, दीपक प्रकाश का एंट्री अब जो है पक्का हो गया, कंफर्मेशन हो गया। अभी तक वेटिंग लिस्ट में थे, वेटिंग लिस्ट के बाद आरएसी में आए, और आरएसी के बाद उनका बर्थ जो है अब कंफर्म हो गया है। अब भाजपा वाली गाड़ी में, छुक छुक वाली गाड़ी में, राजनीति वाली गाड़ी में अब दीपक प्रकाश जी आराम से बैठेंगे। रिजर्वेशन हो गया है, मजा लेंगे, कोई बात नहीं है। बिहार में पॉलिटिक्स में दीपक प्रकाश ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, तो आई मस्ट अप्रिशिएट। मगर बात है, यंग है, क्या कुछ करेंगे बिहार में, और एक अपना इच्छा शक्ति लेकर आए हैं, अपने एम्बिशंस के साथ आए हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स के साथ आए हैं। बस उस पर खरा उतर जाए। बाकी बिहार की राजनीति है भैया, चलता रहता है। किसी का गला काट कर किसी को सेट करना, ये तो राजनीति की खूबसूरती है, और यही तो कलाकारी है जो बड़े बड़े नेता तराशते रहते हैं और करते रहते हैं। तो फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा जी को थोड़ा सा ठंडक तो मिला ही होगा, और बिहार की जो पॉलिटिक्स है इस समय काफी गर्माहट के साथ है। इधर बांकीपुर उपचुनाव का भी घोषणा होना है, और पूरे बिहार में सुगबुगाहट है। दीपक प्रकाश को कोई चैलेंज नहीं करेगा। दीपक प्रकाश से जितने भी सवाल पूछे गए थे, मगर जितने देर का साक्षात्कार मेरे साथ दीपक प्रकाश का हुआ, काफी शालीनता से, धैर्यता के साथ उन्होंने अपनी बात रखी, एक अच्छे विजन को स्पष्ट किया। तो बिहार में युवाओं की जो फौज है वो तैयार हो रही है। प्रेशर पॉलिटिक्स ही सही, अब जो है दीपक प्रकाश कंफर्म हो गए हैं। अब देवेश जी अपना रास्ता ढूंढ लेंगे, या उनको संगठन में कहीं एडजस्ट कर लिया जाएगा। देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।